बिहार चुनाव को लेकर आज नामांकन पर्चे वापस लेने का काम भी पूरा हो गया। आज कटिहार जिले में 7 विधानसभा को मिलाकर कुल 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नामांकन वापस लेने वालों में कटिहार से 1, बरारी से 1, मनिहारी से 1, कदवा से 1 और प्राणपुर से 1 प्रत्याशी शामिल है, जबकि बलरामपुर और कोढ़ा से किसी ने भी अपना नामांकन पर्चा वापस नहीं लिया। इस तरह कटिहार जिले के 7 विधानसभा को मिलाकर 87 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें कटिहार से 11 प्रत्याशी, मनिहारी से 7 प्रत्याशी, कोढ़ा से 8 प्रत्याशी, बलरामपुर से 18 प्रत्याशी, बरारी से 14 प्रत्याशी, प्राणपुर से 13 प्रत्याशी और कदवा से 16 प्रत्याशी शामिल है। चुनाव को लेकर कटिहार के जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आप खुद सुनिए जिलाधिकारी को। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट के अनुसार जिला में आज 23 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थिता वापस करने का अंतिम तिथि था और अभ्यर्थिता वापस करने का अंतिम तिथि तक विधानसभा वार जो फाइनली जो कैंडिडेट्स हैं उसका सूची का विवरण इस प्रकार है। 63 कटिहार में 1 कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और फाइनली 11 कैंडिडेट वहां पर निर्वाचन लड़ने के लिए बचे हैं। 64 कदवा में भी 1 कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 है। 65 बलरामपुर में 0 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थिता वापस लिया गया और टोटल 18 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। 66 प्राणपुर में 1 कैंडिडेट के द्वारा अपना अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी वहां पर 13 बचा है। 67 मनिहारी में 1 कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता अपना वापस लिया गया है और 7 कैंडिडेट वहां पर निर्वाचन लड़ने के लिए फाइनली बचे हैं। 68 बरारी में 1 कैंडिडेट के द्वारा अपना अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पर 14 बचा है। 69 कोढ़ा में 0 कैंडिडेट के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और 8 कैंडिडेट वहाँ पर निर्वाचन लड़ने के लिए बचे हैं। जिन कैंडिडेट्स के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिए गए हैं उनका 63 कटिहार में नाम है चंदन कुमार, जो अपना नाम चंदन कू लिखते हैं। कदवा में मनीष कुमार मंडल, प्राणपुर में तोकीर आलम, मनिहारी में सचिन कुमार मुर्मू और बरारी में संजू सिंह। इस प्रकार कुल 5 कैंडिडेट्स के द्वारा अभ्यर्थिता वापस लिया गया है और जिला में अभी वर्तमान में विभिन्न विधानसभा वाइज कुल 87 कैंडिडेट्स बचे हैं जो अलग अलग विधानसभा वाइज बचे हैं और वो लोग अभी इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में आगे भाग लेंगे। सर, मतदाताओं के लिए क्या कुछ मैसेज? सभी मतदाताओं से हम लोग अपील करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन के आलोक में जिला प्रशासन स्वस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। पूरी तरह से तैयारी किया गया है। सभी बूथ्स पर भी AMF की सुविधा दिया गया है। बूथ्स पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था किया गया है। आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महात्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लें और 11 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आपका जो समय निर्धारित है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। हम सभी लोग के द्वारा लगातार स्वीप एक्टिविटीज लगातार संचालन किया जा रहा है और स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये संदेश भी दिया जा रहा है कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महात्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लें और 100% मतदान को सुनिश्चित करें। सर, लाउड स्पीकर बजाने का कुछ नियम? जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और धारा 163 BNS के तहत सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध है अनटिल अनलेस आपके द्वारा परमिशन लिया गया है। इसके लिए सिंगल विंडो कोषांग सभी विधानसभा वार बनाया गया है। किसी भी प्रकार का अगर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तो संबंधित कोषांग के माध्यम से कैंडिडेट्स के द्वारा परमिशन लिया जाना है, चाहे उसमें लाउड स्पीकर हो, वाहन हो, सभा हो, जुलूस हो, रैली हो, सभी प्रकार का परमिशन उनको सिंगल विंडो कोषांग के माध्यम से लिया जाना है और परमिशन के बाद ही किसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसमें भी MCC के जो प्रावधान है उन सभी का सभी को अनुपालन किया जाना है।